जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे यूपीएसआई में मैथ से के सिलेबस के बारे में कि मैथ कितने क्वेश्चन वो पूछ रहा है। 40 क्वेश्चन पूछता है, ये तो पता ही है, सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिलेक्शन लेने के लिए इसमें मैथ के सारे क्वेश्चन सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें सीजर वाले भी लड़के बैठेंगे और पूरे 100% लड़के बैठेंगे, क्योंकि 2024 का भी उनका फाइनल अभी नहीं हुआ है, 2025 भी अभी वैसे ही चल रहा है। तो मैथ में हमको गलती नहीं करनी है सिलेक्शन लेना, क्योंकि वो गलत, उनका मैथ बहुत सही है और वो गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ के यार हर एक चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एचसीएफ के क्वेश्चन, सीआईएसआई के क्वेश्चन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, और इसी तरह है स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोगेशन, परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन है 2 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन एक है, पाइप एंड फिक्शन एक है, बूट एंड स्ट्रीम, एज का 1 क्वेश्चन है, एज का 1 क्वेश्चन है ये। सबसे जरूरी चीज सेट थ्योरी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एपीजीपी, प्रोबेबिलिटी, मीन मीडियन मोड, ये 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर ये सिलेबस में नहीं दिया है इस बार, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2021 में तो नहीं पूछा था इससे क्वेश्चन, ऑनलाइन एग्जाम से। तो और लेकिन 2017 में इन सारे चैप्टरों से पूछा था, एक एक क्वेश्चन सबसे पूछा था, सेट थ्योरी भी थी, प्रोबेबिलिटी भी थी, एपीजीबी भी थी, मीन मीडियन मोड भी था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी था। तो इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और यूपीएसआई में, यूपी के भर्ती में ये है क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं, सिलेबस में रहे या ना रहे, लेकिन वो क्वेश्चन 2 4 क्वेश्चन डाल देंगे, तो अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे, तब सिलेक्शन से ही बाहर हो जाएंगे। तो जरूरी ये है कि टाइम है, अभी छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा इसको, जरूर है। पर इसको नहीं पढ़ा है तो इसको छोटे छोटे नोट्स से हम तैयार कर सकते हैं, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और मीन मीडियन मोड, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इनको अच्छे से कर लेंगे। बाकी तो जो चैप्टर पढ़ना है वो तो हर ही जगह है, प्रॉफिट लॉस है, मेंसुरेशन, रेस के क्वेश्चन, और ये जो है लास्ट मिसलेनियस डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ फैक्टर, ये 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। और इस सिलेबस को अब पूरा कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज सबसे जरूरी बात एक और ये है कि हमको टाइम के अंदर, क्योंकि लेंदी पेपर होता है इसका, और टाइम के अंदर कंप्लीट करने के लिए हमको सबसे बड़ी चीज पे क्या ध्यान देना पड़ेगा, जो सब लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन स्पीड है, स्पीड कह लीजिए, स्पीड, इस स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए ये तब सही होगी जब आपको डिजिटल सम अच्छे से पता हो, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट कैसे सॉल्व करते हैं, डिजिटल सम से कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर आपको याद हो, स्क्वायर याद होना चाहिए 1 से 50 तक लगभग एकदम अच्छे से, क्यूब 1 से 20 तक याद कर लेंगे तो भी चल जाएगा, इससे ज़्यादा 25 तक हो जाए तो और अच्छा है। तो स्क्वायर, क्यूब, टेबल 20 तक याद रहना चाहिए, मतलब, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन टाइम के अंदर जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे एक्यूरेसी के साथ, उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब यहाँ सीजर वाले बैठेंगे तो वो मैथ्स तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, उनका गलत नहीं होगा, जिनका बहुत अच्छे से याद है। तो इसलिए बेसिक से और सारी चीजें आपको जो चैप्टर नहीं, मतलब आपने पढ़ा है, जैसे सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी या डिजिटल सम और यूनिट डिजिट के बारे में नहीं पता है, तो यूट्यूब पे सर्च करके किसी भी टीचर से, जब आदित्य रंजन हो, गगन प्रताप सर है, अविनाश सर है, सबने पढ़ा रखा है, तो आप बस सर्च करिए, उनसे नोट्स, छोटा नोट्स, ज़्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है तो नोट्स बना लीजिए और आराम से सबकी प्रैक्टिस करिए। और दूसरी चीज एक और ये है कि आप, मतलब, प्रीवियस ईयर तो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि वहां से आपको 70% लगभग वहीं से आपको मिल जाएगा उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे 2017 के क्वेश्चन सारे हमको करने हैं, 2021 के ऑनलाइन था तो इसमें काफ़ी सारे सेट्स हैं, उसको हमको करना है। तो हम क्या करेंगे अभी कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज हम यूट्यूब पे क्लासेस करेंगे, और या तो शुरू किससे करेंगे वो आप बताइएगा कमेंट करके, कि परसेंटेज से शुरू किया जाए या प्रॉफिट एंड लॉस से या नंबर सिस्टम। तो इस तरीके से आप सिलेबस वाइज कंप्लीट करते जाइए, जैसे नंबर सिस्टम हो गया इसको टिक करिए, सिंप्लीफिकेशन हो गया टिक करते जाइए, फिर डेली हर संडे सैटरडे को चैप्टर वाइज रिवाइज करिए, क्योंकि मैथ नहीं गलत होना चाहिए, अगर मैथ में ही गलती हो जाएगी हमसे तो हम पीछे हो जाएंगे। कि जीके जीएस है तो लगभग सबका उतना एवरेज रहता है, 1 2 क्वेश्चन का अंतर वहाँ पे। बाकी यूपी स्पेशल और चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बाकी मैथ्स के लिए तो कितना है, बाकी किस किस चैप्टर से शुरू करना है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 20 तारीख तक हम कोई ना कोई चैप्टर शुरू करेंगे यूट्यूब पे, तो बने रहिएगा। धन्यवाद।